नमस्कार दोस्तों। बूढ़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत जिंदा है ही नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस वारदात को अच्छे से सुनाता हूँ। आखिर ये वारदात पुणे की है दोस्तों, महाराष्ट्र की पुणे की। 14 दरिंदों ने एक साथ मिलकर 5 जगह 48 घंटे तक एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया। अब बेसिकली मैं आपको इस वीडियोस के अंदर एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। इस कहानी से भी आपको एक मोटी सीख मिलेगी। लेकिन आखिर ये क्या लफड़ा है, ये क्या मामला है, इसके बारे में भी हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आज के इस वीडियो को आप एंड तक पूरा का पूरा देखिएगा। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो ये लड़की रहती थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उस लड़की का नाम किशोरी था और उसके माता पिता दोनों जो है नर्सरी में काम किया करते थे। तो वो घर नहीं थे, ठीक है। तो वो कहने का मतलब लड़की है ना, लड़की अपने दोस्त से मिलने जाना चाहती थी। यानी दोस्त को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ तेरे से मिलने। तब वो लड़की रेलवे स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसको पैदल चलना पड़ता था। तकरीबन 2-3 किलोमीटर उसको पैदल जाना पड़ेगा, ऐसा रास्ता था। तो उसने बीच में क्या किया कि ऑटो रिक्शा वाले पर, कहने का मतलब है कि ऑटो रिक्शे वाले को कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। तो क्या भला कि यहाँ कहने का मतलब, अगर वो लड़की ये सोचती कि रेलवे स्टेशन में ऑटो से नहीं पैदल चली जाऊं तो भी उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटनाक्रम नहीं होता। यानी दोस्तों इस वारदात को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बेसिकली ये वारदात एक बहुत ही बड़ी वारदात है। तकरीबन 14 साल की बेटी यानी बच्ची, और कहने का मतलब है कि तकरीबन तकरीबन कितने दरिंदों ने मिलकर इसके साथ गलत काम किया, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब दोस्तों रिक्शे वाले, हर कोई रिक्शे वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन कहने का मतलब ये रिक्शे वाला माइंड छलका हुआ था, इंसानियत इसकी ही नहीं। तो दोस्तों इसने क्या किया कि सबसे पहले जो है ये वारदात सबसे पहले शुरू करने का काम इसी ने ही किया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्शे वाला था ना, यानी दोस्तों ये वारदात हम ढंग से ही सुनते हैं। देखिए दोस्तों, डीसीपी नम्रता पाटिल के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो बच्ची के जो माता पिता थे ना, वो बेहद गरीब थे। 31 अगस्त की रात 10:30 बजे नाबालिग बच्ची जो है बिना किसी को बताए घर से अपने 19 साल के दोस्त से मिलने एक ऑटो रिक्शा से पुणे स्टेशन के लिए जो निकल गई। अब दोस्तों यहाँ से वो रिक्शा जो है रिक्शा वाले पे यहाँ पर भरोसा किया उसने, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं मिला। वहाँ जो रोने लगी, तब ऑटो ड्राइवर ने लड़की को कहा कि मैं कहने का मतलब लड़की को ये कहकर कि किसी अनजान जगह पर ले गया। फिर दोस्तों दोस्त को बुला लिया उसने, कहने का मतलब है कि जो ऑटो ड्राइवर था ना, उसके दोस्त को उसने बुला दिया, ठीक है। बच्ची ने, कहने का मतलब एक ऑटो ड्राइवर पर भरोसा कर लिया। इसके बाद वो बच्ची को जो है बाहर लेकर गया, जो लड़की थी किशोरी थी उसको बाहर लेकर गया, उसे पानी पीने को दिया। बच्ची का कहना है कि उसे पानी पीते ही चक्कर आ गया था। सबसे पहले उसे ड्राइवर ने बच्ची के साथ रैप किया था, और जो उसे अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने जो है फ़ोन कर कुछ और लोगों को बुलाया, और फिर सभी ने बारी बारी से हैवानियत को अंजाम दिया। अब दोस्तों इंसानियत तो यहाँ मरी। ऑटो वाले ने लड़की के साथ तो गलत काम किया, लेकिन साले ने, कहने का मतलब है कि लोगों को, उसके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ोन करके बुलाया और इनके साथ गलत काम किया। अब डीसी पाटिल ने बताया कि पीड़िता लगातार चिल्लाते हुए उनके आगे जो है हाथ फैलाती रही, आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे बिना कपड़े जो है कमरे में बंद रखा था। हर कुछ घंटे के बाद एक नया शख्स आता और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता। बच्चे लगातार कपड़े और खाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। रैप के बाद आरोपी उसे धमका भी रहे थे कि अगर उसने बाहर जाने के बाद किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार डालेंगे, ये उसने कहा, ठीक है। अब दोस्तों बात यहीं तक नहीं थमी। 12 आरोपियों ने पुणे में रेप किया था। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में ही ऑटो ड्राइवर ने बच्ची का अपहरण किया और एक सुनसान जगह से दूसरे जगह पर ले गया, और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और नाबालिग को उसे सौंप दिया। इसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाकर 3 अन्य लोगों ने उसके साथ बारी बारी गलत काम किया। अगले दिन भी इसी होटल में 4 और लोगों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर आरोपी लड़की को लेकर एक रूम में गए, वहाँ पर भी कई बार जो है उसके साथ गलत काम किया गया। 12 आरोपियों ने लड़की के साथ पुणे की विश्वास तावड़ी और विमान नगर, कोढ़वा और कुछ अन्य स्थानों पर भी गलत काम किया। इसके अलावा दोस्तों बेटी की, कहने का मतलब जिसका इंसान, कहने का मतलब जिसका भी बुरा टाइम आता है ना, तो बुरा टाइम रुकने वाला नहीं होता।
आप सबको पता है कि जब किसी का बुरा टाइम आता है तो बुरा टाइम आना शुरू होता है, तो वो कहने का मतलब बंद तब तक नहीं होता जब तक, कहने का मतलब है कि वो पूरा। अब दोस्तों पुणे में तो उसके साथ गलत काम हुआ ही हुआ, लेकिन मुंबई में भी नाबालिग के साथ हुआ था रेप। जी हाँ दोस्तों, पुणे में तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपियों में से एक बच्ची को लेकर बस स्टेशन के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर तैनात एक रेल कर्मी को सौंप दिया। आरोप है कि रेल कर्मचारी ने भी कमरे में ले जाकर उसके साथ कृत्य किया और उसके दोस्त को बुलाकर उसे सौंप दिया। इसके बाद दोनों एक ट्रेन से मंगलवार को चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचे। वहां बच्ची को गंभीर हाल में देखा और जीआरपी के कुछ लोगों ने उन पर शक किया। कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्ट चाइल्ड हाइल जो है कहने का मतलब चाइल्ड लाइन को जो सौंप दिया। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि हवाई मार्ग से आई पुणे पुलिस की टीम और नाबालिग को लेकर लौटी। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर संगीता झंड ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि लड़की घर से भागी है। जब उन्होंने नाबालिग की काउंसलिंग की तो मामले में एक बाद एक भाई बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। इसके बाद उन्होंने पुणे पुलिस से जानकारी ली तो पता चला कि वहां पर लड़की की गुमशुदा होने का मामला दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे पुलिस की टीम ने हवाई मार्ग के से जो है नाबालिग लड़की को अपने साथ मुंबई लेकर गई। उसके बाद 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर अंदर लगे 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को कई घंटों तक खंगाला। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की। कुछ ही घंटे में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए अपने अन्य साथियों का भी पता बता दिया और सभी 14 आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया और डीएसपी पाटिल का कहना है कि हम लॉज के मालिक की भूमिका की अभी के टाइम में जो है जाँच कर रहे हैं। अब दोस्तों ये वारदात सामने आई है, इस वारदात से हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों इंसानियत का कहने का मतलब घड़ा और भांडा दोनों अभी के टाइम में फूट गए हैं, क्योंकि इंसानियत जब तक जिंदा थी तब तक सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में इंसानियत इतनी गिरी है कि इसकी हद नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी का अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा नहीं देख सकते, किसी का बुरा हो रहा है तो उसका कहने का मतलब बुरा चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो वारदातें हैं, ये जो कहानियां हैं, ये जो भी आप घटनाक्रम आज के टाइम में सुन रहे हैं, उनका सबसे बड़ा और मेन कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ ज़्यादा हो रहा है प्यारे दोस्तों। और दूसरी बात, सोशल मीडिया से तो ज़्यादा क्या हो, अगर किसी इंसान की नीयत ही खराब हो तो सोशल मीडिया क्या करे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को कह रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों सोशल मीडिया भी इतना कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान की नीयत खराब है, इंसानियत गई हुई है, इंसानियत मर गई है उनसे इंसान की, तो वो इंसान जो है कुछ काम का नहीं है, चाहे सोशल मीडिया हो या ना हो। अगर किसी इंसान की इंसानियत गई तो समझो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब कुछ खेल इंसानियत का है, नीयत का है। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहे तो ऐसे गलत काम ना करें, हो सके तो अच्छे कामों पर ही योगदान दें। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई लड़कियां मिलती है, जैसे मान लो रोती हुई कहीं रेलवे स्टेशन पर, तो क्या पता कहने का मतलब कुछ उनके साथ वारदात हुई हो, घटनाक्रम हुआ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी चाहिए और उन बालिकाओं से पूछनी चाहिए, पूछने के बाद पुलिस वालों को सौंपनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो वारदात है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कहने का मतलब ख़राब है। और पुणे के महाराष्ट्र में ये वारदात हुई थी और एक पुलिस वाले ने इसकी हेल्प करके सारे आरोपियों को पकड़वा दिया, गिरफ्तार कर दिया और इस वारदात को अंजाम दिया गया।